गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे जो पहले हमने थ्योरम किए थे उससे आगे जो थ्योरम है। आज हमारे पास जो थ्योरम दे रखी है वो हमें प्रूफ करनी है, क्लोज सेट के लिए प्रूफ करनी है कि क्लोज सेट कौन से होंगे, ओपन सेट कौन से होंगे, उसी के लिए थ्योरम प्रूफ करनी है। जिस थ्योरम दे रखी है इससे पहले जो कंडीशन प्रूफ की थी उसी पर बेस्ड है। इसके बाद एक या दो थ्योरम और बची हैं, या तो इस लेक्चर में आपके पास ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी या नेक्स्ट लेक्चर में ये जो यूनिट हम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली यूनिट करेंगे, उसमें थोड़ी सी थ्योरम ज़्यादा दे रखी हैं तो वह आप वो भी करेंगे। यूनिट इजी है लेकिन समझ के करनी पड़ेगी उसकी वो यूनिट। तो पहले आपको ये जो यूनिट करवाई है वो आपको पढ़नी है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करो, आप देखते हो वीडियो तो साथ में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट भी करना है, ज़रूर से ज़रूर करना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जो भी आपको जैसा भी आपको वीडियो लगा हो उसी के लिए, और साथ में लाइक भी करना है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, हाँ यही करना है। जो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम दे रही X2 हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, X2 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये दे रखा टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है और साथ में कंडीशन दे रखी है। देन आपको प्रूफ करनी है कुछ कंडीशन। देन कि फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ करनी है आपको, फाई इज क्लोज सेट। फाई कौन सा सेट होगा? इज क्लोज सेट। सेकेंड आपको कंडीशन प्रूफ करनी है एक्स भी कौन सा सेट होगा? एक्स इज क्लोज सेट। थर्ड कंडीशन प्रूफ करनी है आपको कौन सी? कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ये प्रूफ करना। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेके चलोगे ना, क्लोज सेट का कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलोगे, उसका इंटरसेक्शन लेके चलोगे, वो भी क्या होता है? क्लोज सेट। और फोर्थ कंडीशन प्रूफ करनी है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये प्रूफ करना है। ये आपको टोटल 4 कंडीशन प्रूफ करनी है। 2 कंडीशन मेरी आपको कराई हुई भी है। जो क्लोजर की आपने जो कंडीशन लिखी थी उन दोनों में हमने फाई और एक्स को दोनों को ही क्लोज सेट प्रूफ किया था। वहीं से हमारे पास आया था क्लोजर ऑफ फाई किसके इक्वल आया था? फाई के इक्वल। और क्लोजर ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया था? एक्स के इक्वल। ये दोनों कंडीशन हमने की थी, वो 2 कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ से वही कंडीशन लिखनी है, मैं वापस लिख देता हूँ। X2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के मैंने PDF सेंड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, और इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो अगर नहीं पता चले तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दे रखा है उसको वहाँ से कॉपी कर सकते, वहाँ से सर्च कर लेना। X2 टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, और टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टोपोलॉजिकल स्पेस की फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो होती है देन, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फाई किसका एलिमेंट होता है? टो का। और सेकंड कंडीशन होती है एक्स भी किसका एलिमेंट होता है? टो का। ये 2 ही कंडीशन। फाई अगर टो का एलिमेंट है, फाई अगर टो में तो फाई कौन सा सेट होगा? ओपन सेट होगा। टो में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे कौन से सेट हैं? ओपन सेट। एक्स भी कौन सा सेट हो जाएगा? एक्स भी ओपन सेट होगा। दोनों ही कौन से सेट हो गए? ओपन सेट। अब ये दोनों अगर ओपन सेट हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट कौन से सेट होंगे? क्लोज सेट। द एक्स माइनस फाई ये भी कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट। और x माइनस जो x आएगा वो भी कौन सा सेट आएगा? क्लोज सेट। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे x माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 5, तो 5 भी कौन सा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट। यहाँ से वैल्यू निकालोगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? x के इक्वल,
तो x भी कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज। x में से 5 को माइनस करोगे मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो वापस वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, x कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। और यहाँ से क्या आएगा, 5 कौन सा सेट हो जाएगा, क्लोज सेट। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंडीशन आपकी हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं क्या दे रही। थर्ड कंडीशन दे रखी है आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलोगे, किसका, ओपन सेट्स का, सॉरी क्लोज सेट्स का। क्लोज सेट दे रखे हैं, उसका आर्बिट्रेरी कलेक्शन। सबसे पहले हमने क्लोज सेट ले लिया, A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, ये सारे हमने क्लोज सेट। आर्बिट्रेरी का मतलब है इनफाइनाइट तक कंडीशन आती है आर्बिट्रेरी में, क्योंकि कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो ये हमने सारे कौन से सेट मान लिए, ये क्लोज सेट मान लिए। इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन। मतलब क्या ले लिया, इज आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। ये लेके चलोगे, लेट A1 A2 A3 AN इज आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। तब आपको प्रूफ क्या करना है, इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो भी कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। तब हमें प्रूफ करना है, देन वी सो दैट लैंग्वेज पहले भी बता रखा है, वापस से इस वीडियो में जितने भी अगर आप देख रहे हो कि अगर किसी को नहीं पता हो, अगर बीच में सुने, तो लैंग्वेज मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। मैं आपको समझा दूंगा, समझने में कोई आपको लैंग्वेज लिखनी, उसके लिए मैंने PDF सेंड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल भी जो मेरा YouTube चैनल है उसी के नाम से, आइकॉनिक मैथ्स के नाम से, तो वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, या ये जो वीडियो अपलोड करेंगे इसमें भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा, तो आपको वो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हो अगर लिखना। तो यहाँ से करने, देन वी सो दैट हम प्रूफ क्या करेंगे, इसका जो इंटरसेक्शन होगा I = 1 to ∞ होगा AI, ये भी कौन सा सेट होगा, क्लोज सेट। ये आपको प्रूफ करना है। क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए हम, अगर आपको किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम कौन सा सेट प्रूफ करेंगे, ओपन सेट प्रूफ करेंगे। उसके कॉम्प्लीमेंट हम प्रूफ क्या करेंगे, फॉर दिस, इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, फॉर दिस कि x माइनस जो a है वो कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ये हम कंडीशन प्रूफ करेंगे, x माइनस a कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ये हमें प्रूफ, ठीक है। तो x माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x माइनस a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, x माइनस a की जो वैल्यू है ये वो यहाँ से पुटअप कर दो। a की वैल्यू किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन है I = 1 to ∞ AI। ये अब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो किसी भी सेट का, तो इंटरसेक्शन हमेशा किस में सेट हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। यूनियन आएगा I = 1 to ∞, x माइनस कौन सा आ जाएगा, AI, ये वैल्यू आई। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस a की वैल्यू आई। ये वैल्यू आ गई किसकी, x माइनस a की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारे कौन से सेट हैं, क्लोज सेट हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यही कंडीशन है, ये तो क्लोज सेट हैं, तो x माइनस A1, x माइनस A सेट A2। अगर A1 क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा, A2 भी क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट। x माइनस A3, ये सारे क्या होंगे, ऑल आर कौन से सेट होंगे, ओपन सेट होंगे। ये सारे कौन से सेट हो जाएंगे, ओपन सेट। और ओपन सेट के लिए हम कंडीशन जानते हैं, डायरेक्ट लिखना है स्टेटमेंट। अगर नहीं ध्यान में है तो यहाँ से लिखोगे, यूनियन आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है तो आर्बिट्रेरी, यूनियन आ रहा है, यूनियन लिखो। क्या लिखोगे, ये सारे कौन से सेट हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ किसका है, ओपन सेट का। वी नो दैट आर्बिट्रेरी कलेक्शन, इन्फिनिटी आ रहा है तो वहाँ पर आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी, यहाँ पर यूनियन आ रहा है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। अगर ओपन सेट है तो ओपन सेट, क्लोज सेट है तो क्लोज सेट, ये लिखा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट, स्टेटमेंट ध्यान रखना करें, वी नो दैट आर्बिट्रेरी क्या आएगा, यूनियन ऑफ, सॉरी यूनियन आएगा, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ
किसका कलेक्शन हो गया? ओपन सेट्स का। कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन, कौन सा सेट होगा? इज एन ओपन सेट। ये कौन सा सेट होगा? ओपन सेट होगा। वी नो दैट आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट, कि अगर आप यूनियन लेके चलोगे आर्बिट्रेरी कलेक्शन, यूनियन किसका? ओपन सेट्स का जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन है तो उनका यूनियन भी क्या होगा? ओपन सेट। मतलब यही हुआ, दैट्स मीन हम क्या लिख सकते हैं? सो ये जो यूनियन है, यूनियन आई इक्वल 1 to इन्फिनिटी x माइनस ए आई, ये कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट होगा। ये ओपन सेट होगा, इसका मतलब x माइनस ए भी कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट होगा। और ये ओपन सेट है तो ए कौन सा सेट हो जाएगा? ए क्लोज सेट हो जाएगा। ये हो गई थर्ड कंडीशन। इतनी सी थी, नॉर्मल सी कंडीशन। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि अगर फाइनाइट यूनियन लेके चलो, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट का मतलब हो गया अगर आपने A1 A2 फोर्थ कंडीशन AN, ये सारे कौन से सेट मान लिए? क्लोज सेट मान लिए। तो इन सब का जो यूनियन है, वहाँ पर इंटरसेक्शन था, यहाँ पर फाइनाइट कलेक्शन का क्या दे रखा है? यूनियन। तो आपको प्रूफ करना है A इक्वल यूनियन I इक्वल 1 to N, ये आपको प्रूफ करना है। AI ये कौन सा सेट आएगा? ये भी क्लोज सेट होगा। कंडीशन वही है, अगर आपको किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूफ करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू? x माइनस ए की। तो x माइनस यूनियन आएगा I इक्वल 1 to N A I आ जाएगा। ये भी यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन I इक्वल 1 to N x माइनस ए आई। चूँकि आई की वैल्यू 1 to N ही थी, ये लिख सकते हैं I इक्वल 1 to N। ये सारे कौन से सेट थे? ऑल आर, जितने भी सेट थे कौन से सेट थे? ऑल आर क्लोज सेट। ये सारे कौन से सेट हैं? क्लोज सेट। क्लोज सेट ही तो थे। I के स्थान पर 1 रखो, I के स्थान पर 1 रखोगी तो A1 आएगा, I के स्थान पर 2 रखोगी तो A2 आएगा, I के स्थान पर 3 रखोगी तो क्या आएगा? A3। ये सारे कौन से सेट हैं? क्लोज सेट। अगर ये सारे क्लोज सेट हैं तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट आएंगे x माइनस ए आई, आई की वैल्यू वही आएगी 1 to N, और ये सारे कौन से सेट हो जाएंगे? ओपन सेट होंगे। ओपन सेट्स हो जाएंगे। और ओपन सेट के लिए हम कंडीशन जानते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, नहीं याद रहे तो वैसे ध्यान में रखना होता है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ऑल्सो ए क्लोज सेट। यही है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए क्लोज सेट इज ऑल्सो ए क्लोज सेट। सॉरी, ओपन सेट के लिए क्लोज सेट बोल दिया। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट, इंटरसेक्शन ले रहे हो और किसका? ओपन सेट का, तो वो भी कौन सा सेट होगा? ओपन सेट होगा। दैट्स मीन ये कौन सा सेट होगा? ओपन सेट। और ये अगर ओपन सेट हैं, लिखना यही है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन किया गया। फाइनाइट कलेक्शन है किसका? ओपन सेट्स का। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, और ये भी क्या होगा? एक ओपन सेट होगा। इज एन ओपन सेट। कौन सा सेट होगा? ओपन सेट होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन, इज एन ओपन सेट। तो ये भी क्या होगा? एक ओपन सेट। और ये ओपन सेट हो गया, इसका मतलब ये भी ओपन सेट हो गया। तो ए कौन सा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट। यही थ्योरम की कंडीशन दे रखी थी, इजी सी थ्योरम है, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम देखते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे सर एग्ज़ाम में आती है, एग्ज़ाम में आती हैं, लैंग्वेज नहीं लिखोगे तब छोटी छोटी कंडीशन लिखती हैं, लैंग्वेज आपको साथ में लिखनी पड़ती है। लैंग्वेज जो मैंने आपको बोल के बताई है वही आपको लैंग्वेज लिखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें जो थ्योरम दे रखी है वो दे रखी एन सेट देखा, एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसका सेट दे रखा है? जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर ये दे रखा है।
एंड टो कलेक्शन दे रखा है एंड टो बी कलेक्शन ऑफ एंड टो बी कलेक्शन ऑफ फाई, टो कलेक्शन दे रखा है किसका, फाई एन एंड सबसेट ऑफ एन, सबसेट ऑफ एन, एन के उन सबसेट का, एन के लिए कंडीशन दे रखी है, मतलब कौन से सबसेट आएंगे, विच इज डिफाइंड एज, जो किस प्रकार परिभाषित हो, विच इज डिफाइंड एज, जो निम्न प्रकार परिभाषित हो। डिफाइंड किस प्रकार होगा कि ए एन कोई भी सबसेट है एन का, ए एन सबसेट ऑफ एन, देन ए एन है वो किस में बिलोंग करेगा, टो में, इफ़ ए एन की जो वैल्यू हो वो किसके इक्वल हो, 1 2 3, ये मतलब इसमें कंटिन्यू एलिमेंट आने चाहिए 1 से लेकर एन तक। जैसे आपने A2 लिखा तो 1 से 2 तक एलिमेंट आएंगे, A3 लिखा तो 1 से 3 तक। अगर इस प्रकार कंटिन्यू एलिमेंट आ रहे हैं तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, टो का। टो में दो किस, एक तो फाई दे रखा है, इसने दे रखा है, एक एन दे रखा है और एक किसका कलेक्शन दे रखा है, एन के वो सबसेट जिसमें आपके पास कंटिन्यू एलिमेंट आ रहे हैं उनका सेट दे रखा है। तब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, देन सो दैट कि जो एन टो है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर एन दे रखा है, एन टो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, मतलब आपको टोपोलॉजी की कंडीशन प्रूफ करनी है, टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो कुछ दो तो इसने डायरेक्ट करने हैं, जो सेट पहली कंडीशन हम प्रूव करते हैं फाई के लिए, सेकंड कंडीशन जिसके हम सबसेट लेते हैं वही किसका एलिमेंट आना चाहिए, टो। जैसे एक्स के सबसेट लेते हैं तो एक्स टो का एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ पर एन दे रखा है तो ये यहाँ पर इसने दे ही रखा है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, तो ये तो आप डायरेक्टली कर लोगे। फर्स्ट कंडीशन इसने क्या दे रखा है, फाई किसका एलिमेंट दे रखा है, गिवन दैट, गिवन फाई एलिमेंट दे रखा है टो का। सेकंड कंडीशन भी इसने दे रखी है, सेकंड भी क्या दे रखी है, एन भी किसका एलिमेंट दे रखा है, टो का। ये आपको दो कंडीशन तो आपको प्रूफ करनी है नहीं, यही दे रखा है। थर्ड कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके चलेंगे किसके एलिमेंट का, टो के। हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया, ए एन किसका, एन बिलोंग टू, यहाँ पर नेचुरल नंबर दे रखा है तो इंडेक्स है एन, ये हमने ए आई मान सकते हो, ये लिख लो ए आई, आई बिलोंग टू एन। ये हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया, किसके एलिमेंट का कलेक्शन लेके चलते हैं, वहाँ पर जी आई लेते थे, यहाँ पर ए आई ले लिया, इसके लिए लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जी आई ले रहे हो तो जी आई, किसके एलिमेंट ले लिए, टो के। अब आपको प्रूफ क्या करना होता है, देन हम प्रूफ करेंगे, देन वी सो दैट कि इन सब का जो यूनियन होगा, देन वी सो दैट यूनियन आएगा, आई बिलोंग टू किस में से, एन में से, एन में ही आएगा, यहाँ पर आई के लिए एन के, और इन सब का जो ए आई होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, टो में। अब देखो जैसे A1 आ गया, A2 आ गया, मैंने आपको यहाँ पर बताया है A1 लिखोगे, आई के स्थान पर 1 रखोगे A1, A2 लिखोगे, आई लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आई लिखोगे तो आई मान लो, आई का मतलब इंडेक्स सेट ही है, ज़्यादा कर रहे हो तो आई मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्स सेट। A1 आएगा, जैसे A2 आ गया, A1 की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 एलिमेंट आएगा, A2 लिखोगे एलिमेंट क्या आएगा, 1 2 आएगा, A3 लिखोगे एलिमेंट कौन से आएंगे, 1 2 3, ये एलिमेंट। अब इन सब का अगर यूनियन लेके चलोगे तो इन सब का यूनियन, A1 यूनियन A2 यूनियन, क्या कर दिया, A2 यूनियन A3 किसके इक्वल आएगा, वापस A3 के इक्वल, मतलब जो सबसे बड़ा सेट है वही आएगा। तो यहाँ पर भी अगर इन सब का यूनियन लेके चलोगे, अगर ये टो के एलिमेंट हैं, अगर इनमें जो भी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू हमने क्या मान ली यहाँ से, कि हमने मान लिया इसमें जो ए आई है, लेट जे इज, जे मान लो, के मान लो, के इज मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मान ली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, आई की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर आई के मान ही रखे हैं, और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमने क्या मान ली, इसके वैल्यू आएंगे, जैसे A1 आएगा, A2, और इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमने क्या मान ली, के, कोई भी आएगी, के मान सकते हो, आर मान सकते हो। तो इन सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा, देन यूनियन आई बिलोंग टू आई ए आई, और इस सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, क्योंकि सबसे बड़ा सेट होगा
उसमें सारे एलिमेंट आएंगे, तो इन सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा, ए के। और ए के इनमें से कोई एलिमेंट है, ए के किसका एलिमेंट है, टो का, तो यहाँ से अगर ये टो का एलिमेंट है तो यूनियन आई बिलोंग टू आई, ए आई, वो भी किसका एलिमेंट हो जाएगा, टो का एलिमेंट हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी थर्ड कंडीशन आई। फोर्थ कंडीशन, लास्ट जो फोर्थ कंडीशन है, इसके बाद एक थ्योरम और है, वो तो इजी सी दे रखी, वो आप कर सकते हो। इसके बाद हम जो इससे आगे वाली यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट, ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी इजी। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, दो एलिमेंट ले लिए, कौन कौन से, यहाँ पर जो एलिमेंट जिस फॉर्म में दे रखे उसी फॉर्म में मान लिए। एक तो ए एम ले लिया किसका, टो का, दूसरा एलिमेंट ले लिया ए एन, टो का। प्रूफ करना होता है फोर्थ कंडीशन में इन दोनों का इंटरसेक्शन भी किसका एलिमेंट आएगा, चूँकि ए एम, और यहाँ से हमने कंडीशन मान ली कि एम नॉट इक्वल एन है और एम की वैल्यू लेस देन है किससे, एन से। दोनों में से एक कंडीशन ये मान लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम ग्रेटर देन एन। एक कंडीशन लेनी है आपको, ये मान लेना चाहिए, ये ले लेना, दोनों में से एक, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तब आपको प्रूफ क्या करना है, देन ए एम इंटरसेक्शन ए एन, वो भी किसका एलिमेंट आएगा, टो का। अब इंटरसेक्शन है, जैसे आपने लिखा 1 2 3, एक लिखा मैंने इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो छोटा सेट है वो आता है, ये किसका हो जाएगा, A3 हो गया, ये कौन सा हो गया, A6, तो इनमें छोटा कौन सा, A3, वही आता है इंटरसेक्शन में। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे, दोनों कंडीशन लिख सकते हो, m लेस देन या m ग्रेटर देन किससे होगा, n से। चूँकि हमारे पास कंडीशन दे रखी है m नॉट इक्वल n, तो हम कंडीशन लिख सकते हैं या तो m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, n से, वही कंडीशन बता रहा हूँ, या फिर कौन सी कंडीशन आएगी, m लेस देन आएगा किससे, n से, ये आएगा। अगर ये कंडीशन, पहले हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, m ग्रेटर देन हो किससे, n से, तो ए एम इंटरसेक्शन आएगा ए एन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ए एम इंटरसेक्शन आएगा ए एन, इनमें से छोटा कौन सा है, एन, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए एन, और वो किसका एलिमेंट है, टो का एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए एम इंटरसेक्शन आएगा ए एन, वो भी किसका एलिमेंट आएगा, टो का एलिमेंट आएगा, ये वैल्यू आएगी, किसका एलिमेंट आएगा, टो का। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हम लेके चलेंगे m लेस देन किससे, n से। अगर m लेस देन है तो ए एम इंटरसेक्शन आएगा ए एन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए एम के इक्वल, और वो भी किसका एलिमेंट है, टो का। तो दोनों ही कंडीशन में एलिमेंट किसका आएगा, टो का। इसका मतलब टो टोपोलॉजी हो जाएगी किस पर, टो टोपोलॉजी होगी किस पर, ऑन n, और हम क्या लिख सकते हैं, एन टो क्या होगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। एन टो क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई, यूनिट नंबर 3। इसके बाद हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो इससे आगे वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और यो यूनिट इससे आगे वाले जो यूनिट है स्टार्ट करने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी बताया था, चैनल को आपको शेयर करना है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस फिलहाल एमएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिसको एमएससी प्री का पेपर देना है, तो उन सभी के पास आपको ये चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन स्टूडेंट के, कोई ऐसा स्टूडेंट होगी जिनकी आर्थिक स्थिति वीक हो, उनके पास भी वीडियो पहुँचे। क्योंकि जितने भी अब आप कोचिंग करने जाओगे तो लगभग 3 से 3.5 हज़ार की आपके पास फ़ीस लगती है, तो वो फीस तो कम से कम बचे एक पेपर की, तो आपके पास आगे हम जो सेकंड पेपर, अगर ये पेपर हो जाएगा जल्दी तो हम सेकंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अलजेब्रा वाला पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।